बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने हिब्रिडाइजेशन जो है वो स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट टाइप sp3 हिब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे sp2 एंड sp हिब्रिडाइजेशन। बेटे, मैंने आपको बताया था कि sp3 हिब्रिडाइजेशन कब अप्लाई की जाती है, जब कार्बन की वैलेंसी जो है वो सैचुरेटेड हो या फुलफिल्ड हो, मतलब कार्बन जो है वो दूसरे चार एटम के साथ जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच हो, तो उसको हम sp3 हिब्रिडाइजेशन जो है उससे जो है कार्बन की जो वैलेंसी है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बना ले, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना ले, तब उसकी जो वैलेंसी है वो एक्सप्लेन की जाती है sp2 और sp हिब्रिडाइजेशन से। अगर वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें कार्बन स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन sp2 शो करेगा, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उसमें कार्बन जो है वो sp हिब्रिडाइजेशन शो करेगा। अच्छा, sp हिब्रिडाइजेशन क्या है कि इसमें कार्बन का एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स करेंगे और टू हिब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिसको हम sp हिब्रिड ऑर्बिटल का नाम देंगे, और इस प्रोसेस को हम sp हिब्रिडाइजेशन का नाम दे देंगे। कि such hybridization in which one s and one p atomic orbital of carbon atom intermix to form equivalent hybrid orbitals which have same energy and same shape, and this known as sp hybridization. अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल है इथाइन का मॉलिक्यूल। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है इथाइन का मॉलिक्यूल कि इसमें इस किस्म की हिब्रिडाइजेशन में 1,2s यानी कि कार्बन का एक s और एक ही p ऑर्बिटल क्या करते हैं, मिक्स होते हैं और क्या बना देते हैं, टू डीजेनरेट sp हिब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इसको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम दिया गया है। और इस हिब्रिडाइजेशन को हम sp हिब्रिडाइजेशन का नाम दे देते हैं। अब इसमें वही है कि कार्बन की हम पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है। 6 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, और फिर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। हुंड रूल अप्लाई किया तो 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। कल मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया जाता है 2s से 2pz ऑर्बिटल में, तो एनर्जी कहाँ से आती है बेटे, जब एटम बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाने के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। वही एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2 टू 2pz ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा, ये s ऑर्बिटल जिसकी शेप क्या है, स्फेरिकल है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पर जिसको अरेंज किया गया है, और एक s और एक p जिसको हम अनहिब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे हैं, ये इंटरमिक्स होके तो टू न्यू हिब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसको हम sp हिब्रिड ऑर्बिटल से नाम देंगे। एक sp हिब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा, दूसरा sp हिब्रिड ऑर्बिटल ये बनेगा। अब आप देख रहे हैं दोनों की एनर्जी और शेप क्या है, सेम। जब शेप सेम होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम, इसीलिए इसको डी जनरेट ऑर्बिटल्स का भी नाम दिया जाता है। अब ये जो टू sp हिब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इन्होंने अपने आप को स्पेस में इस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो और डिस्टेंस क्या हो जाए, मैक्सिमम। बेटे, अगर इसको 90 के एंगल पर अरेंज किया जाए दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, 90 के एंगल पर रिपेल करेंगे। रिपल्शन तो हाइब्रिड ऑर्बिटल ने तो स्पेस में इस तरह अरेंज होना होता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए,
और रिपल्शन मिनिमम हो गया तो फिर ही स्टेबिलिटी अटेन होगी। तो इसलिए ये कौन सी सिमेट्री में अरेंज हो कि इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो जाए, तो वो कौन सा बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री का। कौन सा बनता है 180 डिग्री पे ऊपर। अब इस हिब्रिडाइजेशन को फॉलो अल्काइन करती हैं, उनका बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री और ज्योमेट्री जो है वो लीनियर शेप की होती है। अब दो तो sp हिब्रिड ऑर्बिटल बन गए जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैप करके क्या बना देना है, सिग्मा बॉन्ड बना देना है। लेकिन टू जो अनहिब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप करेंगे, जो कि हिब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर परपेंडिकुलर मैनर में क्या है, अरेंज है। वो क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप करेंगे तो क्या बॉन्ड बन जाएगा पाई। पाई बॉन्ड में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियर एक्सेस के ऊपर और न्यूक्लियर एक्सेस के नीचे होती है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड के बनने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में आ जाती है। तो जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे कार्बन के 2p y और 2p z, ये परपेंडिकुलर होंगे sp हिब्रिड ऑर्बिटल के साथ। यानी कि अनहिब्रिड ऑर्बिटल और हिब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का। कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वजह से ही इसको हमने क्या नाम दिया है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो शो करेंगे टू द sp हिब्रिड ऑर्बिटल्स। और पैरेलली ओवरलैप करके कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बना देंगे। अल्काइन के मालिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अब ये जो इथाइन का मालिक्यूल है इसको एक्सप्लेन किया गया। इथाइन मालिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 sp hybrid orbitals Ethyne molecule is formed when two sp hybridized carbon atom join together to form sigma bond by sp-sp overlap। अब दो कार्बन है इथाइन का, अगर आप फार्मूला देखें तो उसमें क्या फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। उसमें दोनों कार्बन एटम जो है वो क्या करते हैं, उनके जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर ओवरलैप करते हैं। तो कार्बन का sp जो दूसरे कार्बन के sp से ओवरलैप करेगा उस ओवरलैपिंग को हम लीनियर ओवरलैपिंग का नाम देंगे। उस ओवरलैपिंग के दौरान कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सेस के बिल्कुल अलाइन आएगी, यानी कि दो न्यूक्लियाई के बिल्कुल मिड में आ जाएगी। तो इसलिए जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा। अब हर कार्बन के पास एक और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, वो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे, सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। इसी तरह दूसरे कार्बन के पास जो दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग जो है वो लीनियर होगी और उसके दौरान भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हर कार्बन के पास दो दो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, वो दो दो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो पैरेलली ओवरलैप करेंगे। जब एक एक अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो उसके दौरान एक पाई बॉन्ड बनता है। जब दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पैरेलली ओवरलैप करेंगे तो उसकी ओवरलैपिंग के दौरान कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कितने बन जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। ये मैंने नीचे भी स्लाइड में मेंशन किया है, द टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑन ए कार्बन एटम विल ओवरलैप सेपरेटली with p orbital of other carbon atom to give 2 pi bond। परपेंडिकुलर टू फॉर्म सिग्मा फ्रेमवर्क। कि सिग्मा फ्रेमवर्क जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो तो बना है लीनियर ओवरलैपिंग से, तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से बन रहा है, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल से बन रहा है जो कि परपेंडिकुलर है टू sp हिब्रिड ऑर्बिटल्स के ऊपर।
ये इसकी डायग्राम मेंशन की गई है। अब ये देखें, ये कार्बन है जिसको ब्लैक कलर से शो किया गया, ये दूसरा कार्बन है। अब इस कार्बन का एक sp हिब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है। इसी तरह इस कार्बन का एक sp हिब्रिड ऑर्बिटल ये है और दूसरा ये है। अब ये कार्बन का sp हिब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp हिब्रिड ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है। इस ओवरलैपिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे हैं वो इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बिल्कुल मिड में लाई कर रही है। और इसी तरह जो है वो इस बॉन्ड को हम क्या नाम दे रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। कि सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में आ जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो कार्बन का दूसरा sp हिब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ जो है वो लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसके दौरान भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इधर आ जाएं तो इस कार्बन का भी जो ये ऑर्बिटल्स है sp हिब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लीनियर ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसके नतीजे में भी कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा। अब हर कार्बन के ऊपर दो दो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है तो दूसरा ये है। इसी तरह एक इनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये वाला जिसके ऊपर मैं एरो मेंशन कर रहा हूं। अब ये क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप करेंगे। आपको बताया है कि जब एक एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करे तो रिजल्टिंग पाई बॉन्ड कितने हैं, एक। कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, एक। लेकिन जब कार्बन के पास दो दो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो तो उसके नतीजे में, उसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में कितने बॉन्ड बन जाएंगे, दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। एक इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा एक पाई बॉन्ड, तो दूसरा इनकी ओवरलैपिंग से बनेगा। तो आप देख रहे हैं ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और हर ओवरलैपिंग के नतीजे में हाफ पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि ऊपर वाली लूपें अगर ओवरलैप कर रही हैं तो उसके नतीजे में हाफ पाई बॉन्ड, और इसके नतीजे में हाफ पाई बॉन्ड, फिर इसके नतीजे में हाफ पाई बॉन्ड, इसके नतीजे में हाफ पाई बॉन्ड। तो जब एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड एक बनेगा। अगर दो दो करेंगे तो कितने पाई बॉन्ड बन जाएंगे, दो दो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, दो। लेकिन आपको इसकी स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, एक दो तीन और चार। ये चार नहीं, ये दो ही हैं। हर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाफ है, हाफ प्लस हाफ वन, हाफ प्लस हाफ वन। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो न्यूक्लियाई हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जो न्यूक्लियाई हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन के नतीजे में बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये इसको एक डंबल शेप में रिप्रेजेंट किया गया है कि ये कार्बन और ये कार्बन, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड और बाकी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इसकी शेप आप देख रहे हैं लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना नजर आ रहा है आपको इन दोनों बॉन्ड के दरमियान, 180 डिग्री का। ये एक क्वेश्चन है, वाई द बॉन्ड डिस्टेंस शॉर्टर इन अल्काइन। तो आपने क्या आंसर दे देना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू पाई बॉन्ड electron density is high between two nuclei and the bond distance, bond length are reduced. The presence of a sigma and 2 pi bond between two carbon atoms responsible for shortening bond distance. Next type है sp2 hybridization। sp2 हिब्रिडाइजेशन कब अप्लाई की जाती है कार्बन के ऊपर, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो तब वो कौन सी हिब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2 हिब्रिडाइजेशन शो करेगा। इस हिब्रिडाइजेशन में एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग होगी।
तो 3sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या होगी, सेम होगी। इसको हम sp2 हिब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। नए बनने वाले जो हिब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो डी जनरेट कहलाएंगे क्योंकि सेम एनर्जी होगी उनके पास, तो इसको हम sp2 हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब जो sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उन्होंने स्पेस में इस तरह रेंज होना होता है कि रिपल्शन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए उनके दरमियान, ताकि जो है वो स्टेबिलिटी अटेन हो सके। In this type of hybridization, 1 2s and 2p atomic orbital of carbon are mixed together to give 3 equivalent and coplanar sp2 hybridized orbital। कि एक s की मिक्सिंग होनी है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होनी है, तो कितने हिब्रिड ऑर्बिटल बन जाने हैं, 3। उसको हम sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल का नाम देंगे और इस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 हिब्रिडाइजेशन का नाम दे देंगे। अच्छा, अब इसमें देखें जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो इथीन का मालिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम से ही ज़ाहिर है कि एक S और 2P ने मिक्स होना है और एक अनहिब्रिडाइज बात जाएगा। एक अनहिब्रिडाइज के ओवरलैपिंग के नतीजे में एक पाई बनेगा और बाकियों के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये s ऑर्बिटल्स है, ये px है, ये py है। एक s और ये 2p ने क्या किया, मिक्सिंग किया। मिक्सिंग से पहले इनकी शेप और एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। शेप जब डिफरेंट होती है तो एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिफरेंट। ये जब तीनों मिक्स होंगे, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कितने हिब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, 3। इन तीनों की एनर्जी और शेप जो है वो क्या होगी, सेम होगी, इसलिए इनको डी जनरेट ऑर्बिटल्स का नाम देंगे और इसी वजह से इसको हम sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दे देंगे। अब इन तीनों ने स्पेस में इस तरह अरेंज होना होता है कि इनके दरमियान रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम, और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम, क्योंकि हर हिब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इन तीनों ने जिनकी शेप और एनर्जी आइडेंटिकल है, एक जैसी है, इन्होंने स्पेस में इस तरह रेंज होंगे कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए और रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो वो कौन सी ज्योमेट्री बनती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में रेंज हो जाएगा, एक इसमें, ताकि बॉन्ड एंगल कितना हो जाए, 120 डिग्री। 120 डिग्री के ऊपर जो है वो रिपल्शन मिनिमम और डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम। Each sp2 hybrid orbital is directed from the center of equilateral triangular to these 3 corners। के जो 3 sp2 hybrid orbitals होंगे वो ट्राइएंगुलर के तीनों कोनों पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का आएगा। ज्योमेट्री इसकी ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। द अनहिब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल विल रिमेन परपेंडिकुलर टू द ट्राइएंगुलर ट्रस फॉर्म। कि जो कार्बन का जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है वो sp2 हिब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, परपेंडिकुलर। कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, परपेंडिकुलर शो करेगा। अब ये देखें कि ये आप पंखा देखें, रूफ फैन, तो जो इसके तीनों पार हैं वो कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहे हैं, ट्राइएंगुलर प्लेनर। और जो उसके ऊपर रॉड है जिसके जरिए वो रूफ के साथ अटैच है, उसको आप क्या मान लें कि वो क्या है, अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो आप रूफ का जो रॉड है पंखे का और जो पार है उसके दरमियान कौन सा एंगल आप देख रहे हैं, 90 का, और उस ज्योमेट्री उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन का नाम दिया जाता है। कि कार्बन के जो 3 sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो ट्राइएंगुलर के तीनों कोनों पर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं और उसके ऊपर जो अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है वो कौन सी ज्योमेट्री बनाता है, परपेंडिकुलर ज्योमेट्री शो करता है। अब जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, कार्बन का एक sp2 जो है वो दूसरी कार्बन के sp2 से लीनियर ओवरलैपिंग करेगा
उस ओवरलैपिंग को हम sp2 ओवरलैपिंग का नाम देंगे और उसके नतीजे में कौन सा बाड बन जाएगा, सिग्मा बाड बन जाएगा। बाकी जो दो sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल हैं दोनों कार्बन के, वो दो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और उसके नतीजे में भी कौन सा बाड बनेगा, सिग्मा बाड। बाकी हर कार्बन के पास एक एक अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, पैरेलली ओवरलैप करेगा और उसके नतीजे में एक पाई बाड बन जाएगा। तो इथाइन के मॉलिक्यूल में कार्बन टू कार्बन सिग्मा बाड होगा और एक पाई बाड होगा। अब ये देखें, इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल 3sp2 ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम overlap separately with sp2 orbital of another carbon and one s orbital of two hydrogen atom to form 3 sigma bond. This gives rise sigma framework of ethene molecule. The unhybridized orbital of each carbon atom will then overlap इन ए पैरेलल फिशन टू फॉर्म पाई बॉन्ड, कि एक अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा उसकी ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा, बाकियों के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब ये देखें, ये एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन, एक कार्बन का sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है और तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है। इसी तरह कार्बन का एक sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है और तीसरा sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल ये है। ये कार्बन का sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ कौन सी ओवरलैपिंग कर रहा है, लीनियर। और इस ओवरलैपिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बन और इस कार्बन न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है और इसी को हम क्या नाम देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का नाम देते हैं। इसी तरह ये कार्बन का जो sp2 हिब्रिड ऑर्बिटल है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ कौन सी ओवरलैपिंग शो कर रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग शो कर रहा है, इसलिए इधर भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। इसी तरह इधर भी कौन सा बन जाएगा, सिग्मा। इसी तरह इस कार्बन का भी इस हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। और इधर भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अब रह गई बात अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल की। अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड एंगल चेक करें, कौन सा बॉन्ड एंगल बन रहा है अनहिब्रिडाइज और sp2 के दरमियान, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो कौन सा बॉन्ड एंगल आएगा, 90 डिग्री का। अब ये चूंकि परपेंडिकुलर है अनहिब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का है और ये इस कार्बन का। अब ये दोनों क्या करेंगे, पैरेलली ओवरलैप। पैरेलली ओवरलैप में क्या होता है, ऊपर वाली लूपें ऊपर वाली लूप से ओवरलैप करती हैं और नीचे वाली लूपें जो हैं वो नीचे वाली लूप के साथ क्या करती हैं, ओवरलैप। हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाती है और हाफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ जाती है, जिसको इस फिगर में रिप्रेजेंट किया गया है। आधी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ जाएगी और आधी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे। इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर। और बॉन्ड एंगल कितना आएगा इन दोनों के दरमियान, 120 डिग्री का। इधर भी बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री का। इधर भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का। अब जब भी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइंगुलर प्लेनर हो या जब भी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का हो, तो आप समझ लें कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, ट्राइंगुलर प्लेनर। या बॉन्ड एंगल उसमें क्या होगा, 120 डिग्री का। इसी तरह आज हमने हिब्रिडाइजेशन की सेकंड टाइप और थर्ड टाइप जो है sp2 और sp हिब्रिडाइजेशन जो है वो ख़त्म की।